Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate here from Iqbal International Law Services Karachi. I am here for delivering another topic. आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन, के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन में क्या फ़र्क है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन। म्यूटेशन प्रॉपर्टी की म्यूटेशन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्चुअली वो होती है जो हम प्रॉपर्टी जब हम प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, जब हम प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, जब हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी जब प्रॉपर्टी को ख़रीदती है तो वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं बिफोर द रजिस्ट्रार। उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, ट्रांसफ़र की रजिस्ट्रेशन होती है कि ये प्रॉपर्टी फलां ने फलां से ले ली। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रजिस्ट्रेशन। देखिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके से होती है। सेल डीड के ज़रिए भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, अगर कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है तो भी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, अगर प्रॉपर्टी रिडेम्पशन हो रही है, अगर उसके लिए रिलिक्विशमेंट डीड हो रहा है तो भी उसकी वो होगी, रजिस्ट्रेशन होगी। अगर प्रॉपर्टी की सरेंडर डीड हो रही है तो भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होगी। अगर पार्टीशन डीड बन रहा है या जो इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र है, एसएमए है, एसएमए की तो खैर हम डायरेक्ट करा सकते हैं, लेकिन जो हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, एक चीज़ से दूसरी जगह हम ख़रीदते हैं, एक शख्स से दूसरी शख्स जब प्रॉपर्टी को ख़रीदता है, चाहे वो कन्वेंस के ज़रिए ख़रीदता है, गिफ्ट डीड के ज़रिए ख़रीदता है या सरेंडर डीड के ज़रिए ख़रीदता है, जिस तरीके से भी ख़रीदता है, तो उस सूरत में जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होते हैं उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं, जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार होता है उसको के पास हम प्रॉपर्टी को पहले रजिस्टर्ड कराएंगे, यानी जो हमारा एग्रीमेंट है उसको हम रजिस्टर्ड कराएंगे। उस रजिस्ट्रेशन उसको हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब उसकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर, उसमें ड्यूटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, टाउन टैक्स होता है, एफबीआर का टैक्स होता है और इसके अलावा गवर्नमेंट का टैक्स होता है, वो पे किए जाते हैं। मुतल्लिका कंसर्न फीस पे की जाएगी, डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, दोनों पार्टी अपीयर होंगी बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उसका स्टेटमेंट लेगा और उसके बाद उनके साइन और थंब इम्प्रेशन लेगा। 2 विटनेसेस भी हाजिर होंगे जो इस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि ऑफ कोर्स मैंने प्रॉपर्टी बेची और इसके कब्जा मैंने हैंड ओवर कर लिया। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जब रजिस्टर होकर मिल जाएंगे तो उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो म्यूटेशन है। यूँ समझो, म्यूटेशन एक ऐसी चीज़ है जो टैक्स पेयर का नाम चेंज करना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टैक्स पेयर का नाम चेंज करना, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में एक ओनर से दूसरे ओनर की तरफ जाना ताकि टैक्स पेयर में उसको मदद मिल सके। गवर्नमेंट टैक्स पेयर, एक इंसान से दूसरे इंसान की तब्दीली, इसको कहते हैं म्यूटेशन, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में तब्दीली उसको म्यूटेशन कहेंगे, यानी म्यूटेशन आफ्टर होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद होगी। जब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी की हो जाएगी तो उसके बाद बारी आएगी म्यूटेशन की। तो उसके बाद म्यूटेशन जो होगी, म्यूटेशन बेसिकली म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टाइटल चेंज होगा। जो नया ओनर है जिसने प्रॉपर्टी को ख़रीदा है उसको हम म्यूटेशन कहेंगे। अब रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र ये एक लीगल ट्रांसफ़र होती है, जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होगी, जबकि म्यूटेशन जो होती है वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जो हो गया। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हम विदाउट म्यूटेशन प्रॉपर्टी को, अब हमारे पास टाइम नहीं है और टाइम की कमी की वजह से हम चाहते हैं, हमने अभी प्रॉपर्टी ली, अभी हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम क्यों ना इस प्रॉपर्टी को बेच लें। तरीक़ाकार तो बेसिक यही होता है कि हम उस प्रॉपर्टी की पहले म्यूटेशन करा चुके हों। अगर म्यूटेशन नहीं कराई, हमें जल्दी है, तो उस सूरत में हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पर भी डायरेक्ट भी हम उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। उसको बेचने के लिए नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन बेहतर यही होगा, बहुत से ऑब्जेक्शन भी लग सकती हैं कि आप म्यूटेशन करा के लाएँ, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ राइट में भी तब्दीली होना ज़रूरी होती है। उसका भी वही प्रोसीजर है, उसमें डिपार्टमेंट का जो भी है वो एनओसी मांगते हैं, एफिडेविट मांगेंगे, एप्लीकेशन मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर उसके डॉक्यूमेंट लिस्ट देंगे। आप मुतल्लिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या केडीए है, पीसीएचएस है और इसके अलावा जो भी जहाँ की प्रॉपर्टी है, केडीए की प्रॉपर्टी है या फिर डीएचए की प्रॉपर्टी जहाँ की होगी तो वहाँ उसकी म्यूटेशन हो गई। और
उसके बाद उसकी नए नाम जो है, जो उसका परचेजर है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसके नाम प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।